खो खो विश्व कप 2025 का ऑस्ट्रेलिया बनाम इंग्लैंड। स्पोर्ट्स की वन ऑफ द बिगेस्ट राइवलरीज में अगर नाम आता है तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का नाम जरूर आता है, और ऐसे में खो खो के अंदर भी ये राइवलरी अब आ चुकी है। ये है ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 12। सोनम, मैगी, लूसी, जारी, माधुरी, रणदीप, कोमल, जैनल, जेस, जानकी वो एक वजीर हैं और उन्हें उसी तरीके का प्रदर्शन रखना है। उनके साथ रिया भी एक और वजीर। ऑस्ट्रेलिया का वो पहला बैच मैदान में इस समय, और वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम जो इस समय अटैक में नजर आएगी। इस सिलसिले की शुरुआत हुई है और एक बेहतर शुरुआत जिसकी आप उम्मीद करते हैं वही नजर आ रही है। यहां मौका बन सकता है और पहले 2 अंक इंग्लैंड की टीम। रीना जो कि टीम की कप्तान थी, उन्होंने पहले 2 अंक प्राप्त किए और एक और। एंड इनफैक्ट साथ के साथ आउट किया जाएगा। पहले ही मिनट में अगर आप पहले बैच को आउट कर देते हैं तो यह बेहतर शुरुआत होती है। यहां पे अपील की गई और आउट दिया गया एक बार फिर से, यानी 2 पॉइंट और मिलेंगे इंग्लैंड को। अब इस पूरे मौके पर बचे तो एक आखिरी खिलाड़ी और उन्हें भी बाहर किया गया। कोशिश इस मौके पर रहेगी कि पोस्ट डाइव से पॉइंट्स निकाले, आराम से पोस्ट डाइव से वो पॉइंट्स निकले। मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल सिचुएशंस के अंदर प्लेयर्स को फंसाया जा रहा है और उसी के चलते एक और बार आराम से बैच को साफ किया, पोस्ट के द्वारा मूव किया और इंस्टेंटली टच करके ये पॉइंट्स उठा लिए गए। दूसरी आखिरी खिलाड़ी, कोशिश उनकी सरवाइव करने की, पहली खिलाड़ी जो 1 मिनट से ज्यादा सरवाइव करी, लेकिन नहीं, उसके अलावा और कुछ भी नहीं, साथ के साथ आउट किया गया। आसान मौका, और ये क्या हो रहा है? बस उन्हें यही सेम स्ट्रैटेजीज अपनानी है जो इंग्लैंड ने अभी तक अपनाई है। क्विक तरीके से आउट करना, अपने टीममेट्स के ऊपर भरोसा रखना। ड्रीम अटैक यहां पे नजर आ रहा है इंग्लैंड की तरफ से। वो ऐसा है, वो शायद इंग्लैंड के लिए ड्रीम हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए नाइटमेयर अटैक बन चुका है। 50 का आंकड़ा, बधाई हो अर्धशतक की जो इंग्लैंड के नाम आ चुका है। 50 पॉइंट्स ऑलरेडी ये कमाते हुए, एंड पॉइंट्स का ये पहाड़ और कितना आगे जाएगा, क्या और पॉइंट्स कमाते नजर आएंगे। चलिए, दिशा बदलने की कोशिश की और उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया यहां कामयाब तो हुई, लेकिन इस बैच को आउट करने के लिए 30 सेकंड का समय अभी भी है। सबसे बेहतर ओशन की फाउल अभी तक नहीं दिया है इंग्लैंड ने, इससे पता चलता है कि आप कितना बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और इंग्लैंड की टीम जैसी शुरुआत की थी वैसे इस टर्न की समाप्ति भी की है। पहले टर्न में इंग्लैंड ने क्या प्रदर्शन किया है, 52-0 स्कोर लाइन पे, लेकिन अब बारी है ऑस्ट्रेलिया के अटैक करने की। इंग्लैंड का पहला बैच आ चुका है। नजर अभी भी है, चलिए उन्हें आउट नहीं किया गया, डायरेक्शन चेंज हो गई थी वजीर के पास, लेकिन मौका होता है और वजीर अपनी डायरेक्शंस बदल सकता है। सबसे बेहतर वो पहला पॉइंट लेने के बाद वही दमखम नजर आया, वही तेजी नजर आई अटैक में ऑस्ट्रेलिया के। एक आखिरी खिलाड़ी, कप्तान के कंधों पर जिम्मेदारी ड्रीम रन के लिए। कप्तान अपनी टीम को ड्रीम रन पे लेके जा पाएंगे या नहीं। 15 सेकंड का समय इस समय के लिए, आखिरी के 10 सेकंड, और इन 10 सेकंड्स में क्या वो ड्रीम रन पूरा हो पाएगा। चेन के द्वारा खो देने की कोशिश अभी भी सक्रिय, ड्रीम रन से एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकाले जा सकते हैं। अब घंटी बज चुकी है उस ड्रीम रन की जो कि चाहिए था, और ये ड्रीम रन आया है कप्तान के द्वारा, प्रीना के द्वारा। पहले अटैक में बेहतर है, उसके बाद डिफेंस में। अब अगले 30 सेकंड के अंदर अगर आप बची रहती हैं तो फिर आपको 1 पॉइंट और मिलेगा। तो इस तरीके से प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड की तरफ से। रीना जो कि टीम की कप्तान है, उनके ऊपर दावेदारी है और उस दावेदारी को पेश कर रही हैं, और लगातार वो पॉइंट्स बटोरने की कोशिश में, ड्रीम रन पे ड्रीम रन। एक और बार 30 सेकंड और बढ़े और एक और ड्रीम रन, बार बार लगातार ड्रीम रन पे ड्रीम रन। 2 ड्रीम रन हो चुके हैं, क्या अब एक और होगा? क्या तीसरा ड्रीम रन भी यहीं देखने को मिले, और वो भी कप्तान के द्वारा? ये होता है कैप्टन थॉट। जिस तरीके से इस कैप्टन ने अभी खेल करके दिखाया, बैक टू बैक ड्रीम रन आए हैं, बट अब 6 सेकंड और
और संभवतः एक और ड्रीम रन हो सकता है। दिशा बदली, मतलब ड्रीम रन है जी, ड्रीम रन। जो सबसे बेहतर नजर आया इस समय कि सिर्फ गति नहीं दिखाई है, गति के साथ सूझबूझ दिखाई है प्रीना ने। क्या बेहतर प्रदर्शन है ये। समय का सदुपयोग आप कैसे कर सकते हैं एक डिफेंडर के तौर पे, वो प्रीना बताती हुई, टीम की कप्तान, टीम को लीड कैसे करते हैं। एक और ड्रीम रन की तरफ लगातार प्रीना ने पूरी तरीके से प्रभावित किया है सभी को। नाम याद रखिए इंग्लैंड के कप्तान का, प्रीना शॉ। एक और ड्रीम रन, एक और बार कप्तान ने जो अपनी कमान रखी है इस गेम में, जो अपनी कमान रखी है इस मैच पे, वो धीरे धीरे बैक टू बैक सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स की है। और ये पॉइंट्स इंग्लैंड को चुभेंगे, इंग्लैंड के लिए सही और ऑस्ट्रेलिया को चुभेंगे, क्योंकि ये और बड़ी लीड बना रहे हैं। और इसी के साथ 5 और सेकंड, क्या एक और ड्रीम रन की ये अगुवाई है? क्या एक और ड्रीम रन की शुरुआत है? जी हाँ, क्या मुकाबला चल रहा है ओशन। लेकिन इतने देर अगर आप मैच पे रहते हैं तो ये पता चलता है कि आपने किस तरीके से प्रदर्शन किया, वो एजिलिटी दिखाई है। दर्शकों के निगाहों में बची हुई अपने प्रदर्शन से, चाहे फिर आप अटैक की बात करें, डिफेंस की। और इस समय ऑस्ट्रेलिया वापसी करने के फिराक में हर पॉइंट आपको गेम के अंदर लेके आएगा। लेकिन अब समय ज्यादा बचा नहीं है, बस आखिरी के 10 सेकंड बचे हैं। और इस 10 सेकंड के बाद ये टर्न खत्म होगी। और पहले टर्न की तरह इस टर्न में भी दबदबा अगर रहा है तो इंग्लैंड का रहा है। काउंट करा जा रहा था पूरी टीम के द्वारा इनफैक्ट कि कैसे कैसे समय जा रहा है। और ये काउंटिंग उनकी टीममेट जेसिका के लिए थी, ये काउंटिंग उनके लिए थी कि वो अंडरस्टैंड करें। ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। पहले बैच की आखिरी डिफेंडर बची हैं इस समय 8 नंबर जर्सी में, और ये भी जाएंगी। बार बार लगातार वही प्रदर्शन इंग्लैंड की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया का एक नई सोच के साथ ये दूसरा मैच उतरा है, लेकिन इंग्लैंड की कोशिश वही और सोच वही कि आपको पॉइंट्स लगातार प्राप्त करने हैं। आखिरी खिलाड़ी बची इस समय मैगी, इस तरीके से वो सक्रिय रह पाएंगी। वजीर, चलिए खो दिया, क्या चेन में खो रहेगा? जी नहीं, खो वापस से दिया जरूर गया। कोशिश बार बार इस एक खिलाड़ी को आउट करना इस समय, मतलब एक्स्ट्रा वो पॉइंट्स अपने हिस्से में करना जो कि आप टच करके आउट करते हैं। वजीर वापस से खो ने मिला, खो फिर से चेंज किया, जरूर किया। बैक टू बैक लगातार इस एक खिलाड़ी के द्वारा क्या अब नाक में दम किया जा सकता है? पैर पर टच हुआ, जी नहीं, खो वजीर के पास वापस। एक बार फिर से अटैक में, और वही कोशिश है कि सही समय पे सही अटैकर को खो दिया जाए, वजीर का बेहतर प्रयोग किया जाए। वो सब कुछ एक क्लास नजर आई है इंग्लैंड की तरफ से, और यहां पे 2 पॉइंट और मिलेंगे उसी क्लास के चलते। उसी के चलते और भी पॉइंट्स मिलेंगे। जर्मनी से बच के रहिए, ये बार बार लगातार पॉइंट्स उठा रही है। सोनम भी कप्तान है अपनी टीम की, और सोनम को सक्रिय रहना है मैच पर। वजीर ने काफी अच्छी चुनौती दी है कप्तान को बाहर करने के लिए। जी बिल्कुल किया जाएगा। 2 मिनट 43 सेकंड तक। अभी तो तीनों खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन अब कोई ड्रीम रन नहीं हो सकता। अब समय बचा ही नहीं है, ये टर्न खत्म होगा। आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया डिफेंस कर रही थी, इसके बाद अब वो अटैक पर आएंगे। लेकिन इंग्लैंड ने अपना काम किया है, और इंग्लैंड ने अपना काम इतनी बखूबी से किया है कि उनके पास एक बहुत बड़ी लीड है। वापस से 71 अंकों का जो फासला है, उस फासले को कैसे पूरा करती है ऑस्ट्रेलिया। कोशिश करेगी यहाँ पे अटैक में ज्यादा पॉइंट्स लेने का। देशवी 11 नंबर जर्सी में बार बार परेशान कर रही है, और उनके साथ माया, इन दोनों ने जो चाल बुनी है, इस समय ऑस्ट्रेलिया के पास मौका कम नजर आ रहा है, लेकिन थक सी गई थी थोड़ी सी, जिसके चलते वहां पे आउट करार दिया गया, टैग किया गया, पॉइंट मिला है ऑस्ट्रेलिया को। अटैक करने की एक अलग कोशिश ऑस्ट्रेलिया को करनी पड़े, क्योंकि इंग्लैंड ने इस गेम पर बड़ी पकड़ बना ली है, मौका नहीं दिया है वापसी का। यहाँ पर एक बार फिर से खो की आवाज यहाँ कानों तक आ रही है, और जब भी एक अटैकर दूसरे को खो देता है तो आवाज
अंपायर तक भी पहुंचनी चाहिए। यहाँ पे मौका है लेकिन डायरेक्शन बदला और यही तो बेहतर बताता है इंग्लैंड की टीम को, चाहे आप अटैक में देखें या डिफेंस में, दोनों ही पक्ष में ये टीम पूरी तरीके से सफल नजर आ रही है। बहुत बढ़िया खेल दिखाया इंग्लैंड ने, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को अटैक में एक और कुछ खास जोड़ना पड़ेगा क्योंकि खिलाड़ी उस तरीके से तैयार नहीं है। खो का इंतजार करते ही हल्का से समय ले रहे हैं, जो कि आपको अंकों में नजर आ रहा है। उधर 81, इधर 18, 8-1-1-8। जी हाँ, मिरर इमेज अगर आप देखें तो। लेकिन जैसा प्रदर्शन रहा है यहाँ पे, पोस्ट ड्राइव करने का प्रयास था लेकिन चूकी, और खास करके अगर आप बात करें नव्या की, रूही की और अन्या, यहाँ पे आउट करार दिया गया है। यानी ऑस्ट्रेलिया को 2 पॉइंट्स मिलेंगे। अटैक पे आपकी कोशिश रहती है पॉइंट्स अर्जित करने की, लेकिन समय भी निकलता जा रहा है। रनिंग टच करार दिया था और अब वो फासला अभी भी बड़ा है। 61 पॉइंट का फासला है किसना। बड़ा फासला है, तय करने में बहुत ज्यादा ताकत चाहिए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हार नहीं मान रही है। पॉइंट पर पॉइंट लिए जा रहे हैं कि वजीर के पास सारे तीर हैं, वो तीर चलाएगा तो इस गेम पर काबू पाएगा। यहाँ एक और मौका। ऑस्ट्रेलिया की टीम आखिरी समय में कुछ पॉइंट्स अपने नाम करना चाहती है, लेकिन इंग्लैंड की टीम पूरी तरीके से इस खेल में बनी रही है। पहले टर्न से लेके हम आखिरी टर्न पे हैं और क्या प्रदर्शन रहा है। अनुश्री इस बैच की वो खिलाड़ी जिन्होंने काफी परेशान किया। वजीर के पास मौका पॉइंट प्राप्त करने का, लेकिन क्या डिफेंस नजर आ रहा है किसना। एक तरीके से अपने नाम किया है पूरा खेल और ये बताता है कैसे मुकाबला जीता जाता है। क्या प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड का, अपने पहले ही मुकाबले में जीत दर्ज की है और एक संदेश दिया है सभी टीमों का कि आप शुरुआत किस तरीके से करते हैं, आगाज किस तरीके से होना चाहिए।